मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा से, क्लास 10 चैप्टर 8 का एक कंटिन्यूअस पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले हम मानव नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, मतलब लेडीज़ का जनन तंत्र, यानी कि स्त्रियों का जनन तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले जाने कि जनन तंत्र होता क्या है। जनन तंत्र वैसा तंत्र है जिसमें जो क्या होते हैं, किसी जीव को जन्म देने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, उनमें शामिल होते हैं, तो उसे हम जनन तंत्र कहते हैं। तो एक लेडीज़ का जनन तंत्र में क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ें। ये देखिए, पहले ये लेडीज़ का फिगर है, ये लेडीज़ का फिगर है, ये ब्रेस्ट है, और ये क्या है, पेट है, उदर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पेट के अंदर में, यहाँ पर उदर गुहा में, इसके बीच में क्या होता है, गर्भाशय होता है। गर्भाशय का मतलब होता है बच्चेदानी, जिसमें बच्चा रहता है। आप लोग बच्चेदानी के बारे में तो जान रहे हो, गर्भाशय भी जिसको बोलते हैं बच्चेदानी बोलते हैं आम भाषा में। तो इसके अंदर में उदर गुहा में, पेट के गुहा में क्या रहता है, ये बच्चेदानी रहता है, जिसको हम भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाहर वाले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। बाहर वाले पार्ट को देखेंगे कि मादा जनन तंत्र में, मतलब एक लेडीज़ के जनन तंत्र में बाहर क्या क्या होता है। इसके बाहर पहले बाहर वाले पार्ट को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बाद इसके अंदर वाले पार्ट यानी गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले बाहर क्या क्या होता है। ये देखिए, ये बाहर का पार्ट है। ये एक योनि का फिगर है। योनि जिसको हम लोग इंग्लिश में भेजाना बोलते हैं। योनि का मतलब होता है जिसमें एमसी का रास्ता होता है और एक टॉयलेट का रास्ता होता है। लड़कियों में टॉयलेट का जो रास्ता होता है और एमसी का रास्ता होता है, वो किस में इंक्लूड है, योनि में। ये योनि का फिगर है। ये होठ जैसी रचना है, मांसल रचना होती है, जिसको हम लोग योनि कहते हैं। योनि का इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं पहले देखिए ठीक से। ये होठ जैसी रचना है, तो ये सबसे ऊपर वाला जो होठ है इसको बोलते हैं लेबियम मेजोरा। इसके बाद वाला होठ है, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं लेबियम माइनोरा। इसको बोलते हैं, ये टॉयलेट का रास्ता है। ये टॉयलेट का रास्ता जिसे मूत्र निकलता है, और ये एमसी का रास्ता है। क्या चीज़ का रास्ता है, एमसी का रास्ता है। और यहाँ पर क्या होता है, क्लाइटोरिस मटर के दाने के जैसा होता है एक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये हुड ऑफ क्लाइटोरिस है। तो सबका पहले नाम जाने कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर बाल होते हैं, जिसको हम लोग प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो पहले पार्ट्स के बारे में सीखें कि किसको क्या कहते हैं, किस अंग का क्या नाम है। ये होठ जैसी रचना है, ये पूरा रचना को हम लोग योनि कहते हैं। योनि में क्या क्या होता है, ये एमसी का जो रास्ता है इसको भेजाना बोलते हैं। ये टॉयलेट का रास्ता है। आगे इसी फिगर को देखते हैं। ये देखिए, उसी फिगर को हम ठीक से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए उसी फिगर को। ये लैट्रिन का रास्ता है, ये पेशाब का रास्ता है। एमसी का रास्ता अलग होता है और पेशाब का रास्ता अलग होता है। कुछ लेडीज़ लोग और कुछ लड़कियां लोग समझती है कि एमसी का रास्ता और पेशाब का रास्ता सेम ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एमसी का रास्ता है, अलग होता है, और यहाँ एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम लोग, जिससे मूत्र निकलता है। यानी कि टॉयलेट का रास्ता और एमसी का रास्ता दोनों अलग होता है। उसी फिगर को ठीक से देखिए, अच्छा से देखिए। ये लैट्रिन का रास्ता है। चलिए आगे देखिए, हम बाहर वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, बाहर वाला पार्ट को फिर से देखिए, ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। अब हम इसके बाद हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले पार्ट के बारे में बताएं कि बाहर में क्या क्या पार्ट होता है। अब अंदर में, उदर गुहा के अंदर में, जो हम बताए थे कि उदर गुहा के अंदर में बच्चेदानी होता है। उदर गुहा मतलब पेट का गुहा में, उसके अंदर में बच्चेदानी होता है, गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय एक नाशपाती के आकार की रचना है, मांसल रचना है। देखिए, पूरा गर्भाशय की रचना है। किसकी रचना है, गर्भाशय, जिसको हम लोग बच्चेदानी बोलते हैं। तो सबका क्या क्या नाम है देखिए। ये भेजाना है, इसका नाम भेजाना है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, भेजाना है। इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। ये गर्भाशय का मुंह हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ये अंडा जैसे रचना है, दोनों साइड में है, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ये अंडाकार रचना है, इसको बोलते हैं ओवरी। इसमें अंडा बनता है। अगले फिगर में बताएंगे कि अंडा किस तरह से बनता है। और ये देखिए,
ये नली जैसी रचना है, ये यहाँ से यहाँ लंबी नली जैसी रचना है, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। यहाँ देखिए फैलोपियन ट्यूब है। इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। क्या नाम है? ओविडक्ट। तो ये फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स आता है, 3 पार्ट्स मिल करके ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। ये इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इस्थमस, ISTHAMUS, इस्थमस। और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एम्पुला। सबको देखिए लिखा हुआ तीर का निशान दे करके, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये तीनों मिल करके फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है अंडवानी नली, हिंदी में अंडवानी नली। इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। ठीक उसी तरह से इधर भी इसी तरह की नली जैसी रचना होती है। इधर देखिए, इधर भी एक अंडा से इधर भी है, एक अंडा से इधर भी है। इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। ये अंगुली जैसा रचना है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये अंगुली जैसा उभार है, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। तो चलिए फिगर को पहले ध्यान से देखिए और कहाँ पर क्या लिखा हुआ है उस पार्ट को समझिए। तो इस तरह से कितना पार्ट हो गया? ओवरी हो गया। ओवरी क्या है? अंडाकार रचना है जिसमें कि अंडा बनता है। ये फैलोपियन ट्यूब क्या है? नली के आकार की रचना होती है, दोनों साइड में होती है, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। यूट्रस, यूट्रस मतलब गर्भाशय, बच्चेदानी। वेजाना, वेजाना मतलब योनि। तो इतने पार्ट्स होते हैं। और मेमरी ग्लैंड स्तन को बोलते हैं। तो पहले फिगर को समझिए, उसके बाद इसी फिगर को हम देखते हैं आगे। देखिए उसी फिगर को हम बच्चेदानी के फिगर बताए थे, गर्भाशय के फिगर, कि यहाँ पर ओवरी होता है। ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय होता है। तो यहाँ पर देखिए अंडाशय में क्या बनता है? अंडा। देखिए इसमें बहुत सारे अंडे हैं, ये बहुत सारे अंडे हैं। और यहाँ से यहाँ जो यहाँ से यहाँ जो ये लंबी रचना है नली के आकार का, इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब, जो पहले बता चुके हैं इसके पहले हम, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। इसी फिगर को और हम देखते हैं दूसरे ढंग से। देखिए यूट्रस, गर्भाशय, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, उसी का दूसरा नाम है। यहाँ से यहाँ के पोर्शन को बोलते हैं वेजाइना, जिसको हम लोग सर्विस बोलते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं लिखा हुआ। अब देखिए उसी में हम थोड़ा सा अलग अलग करके बता रहे हैं, अलग अलग काट करके बता रहे हैं। यहाँ बताए थे ओवरी, अंडाशय। अंडाशय में अंडा किस तरह बनता है? देखिए ओवरी के फिगर है जिसमें बहुत सारे अंडे हैं, बहुत सारे अंडे हैं। यहाँ से यहाँ जो पीला रंग का दिया हुआ है, पीला रंग का है लंबी नली, ये पूरा लंबी नली को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जो पिछला लिखा हुआ हम बताए थे इसके पिछले फिगर में। और इसी का दूसरा नाम है क्या? ओविडक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ मतलब कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से 10 से 12 सेंटीमीटर जो ये लंबी रचना है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, इसमें भी अलग अलग सबका नाम है, सबका अलग अलग नाम है। उस नाम को आप देखें। देखिए इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या? ये देखिए लिखा हुआ है इनफंडिबुलम, इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। और यहाँ से यहाँ इसको बोलते हैं एम्पुला। अभी बता रहे हैं इसको आगे बढ़ा करके। और यहाँ से यहाँ जो ई पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। देखिए आगे दिखा रहे हैं, ये एम्पुला का पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे देखिए ये हो गया इस्थमस। क्या हो गया? इस्थमस। ये पार्ट को इस्थमस कहते हैं। यानी यहाँ पर हो गया इनफंडिबुलम, पीछे बताएं अभी हम। और यहाँ से यहाँ हो गया एम्पुला। और ये जो पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पार्ट हो गया, ये हो गया इस्थमस। तो ये तीनों मिल करके, इस्थमस मिल करके और ये मिल करके, एम्पुला मिल करके और इनफंडिबुलम मिल करके, ये तीनों कहलाएगी फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओविडक्ट कहलाएगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस्थमस, इस्थमस लिखा हुआ है, एम्पुला लिखा हुआ है, इनफंडिबुलम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो इसी को हम काट करके अलग से हम बताएं।
चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये बच्चेदानी के अंदर में बच्चा कैसे रहता है उसका फिगर है। इसके चर्चा आगे करेंगे हम। फिर से देखिए हम क्या क्या पढ़ाएं आपको, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये हो गया आपका पूरा, ये हो गया पूरा उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, पेट का गुहा हो गया। इसके अंदर ये क्या है, गर्भाशय है। गर्भाशय मतलब बच्चेदानी है। अब इस बच्चेदानी को हम अलग से बताएं और इसका बाहरी पार्ट को हम अलग से बताएं। ये देखिए यहाँ पर हम, ये देखिए ये पूरा जो है योनि का फिगर है। बाहरी पार्ट को क्या क्या नाम हम बता चुके हैं। ये है सो एमसी का रास्ता और ये है टॉयलेट का रास्ता। इसको देखिए ठीक से, इसको हम पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ा चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। ये देखिए ठीक से फिगर को, ठीक से देखिए फिगर को, ठीक से देखिए फिगर को। देखिए ये वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये ओवरी हो गया। इसी चीज़ को हम काट काट के अलग से हम बताएं। तो इस तरह से कौन कौन सा पार्ट हुआ, ओवरी हो गया, ये अंडाकार रचना हुआ, फैलोपियन ट्यूब जो हो गया नली आकार की रचना, इन 3 पार्ट में डिवाइड है। इस्टमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। यूट्रस मतलब बच्चेदानी, गर्भाशय, वेजाइना मतलब योनि, और मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किसको कहते हैं, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट स्तन हो गया जो स्त्री का, वो मेमोरी ग्लैंड आता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक बार उस फिगर को फिर से देखिए ठीक से अच्छा से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। एक इधर होता है, एक इधर होती है। ये हो गया तुम्हारा ओवरी। देखिए ठीक से, बीच का पोर्शन जो हो गया बच्चेदानी है, इसका मेन पार्ट को फंडस बोलते हैं। सभी फिगर को आप अच्छा से देखें, आगे पीछे करके देखें, समझ में आएगा। सबको हम अलग अलग भी बताएं, काट काट करके बताए हैं, और एक साथ हम डायग्राम बताए हैं। चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए इस फिगर को भी देखिए, सभी फिगर को हम अलग अलग बताएं, अलग अलग इमेज बताएं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा।